पिवटिंग एंड अनपिवटिंग इज अ प्रोसेस कि जब भी आपके पास कॉलम में डेटा होता है उसको अगर आपको रॉ में लेके आना है या रॉ में जब डेटा होगा और उसको कॉलम में लेकर आना है तो आपके पास पिवटिंग एंड अनपिवट का ये प्रोसेस जो है वो अप्लाई होता है। तो आइए देखें किस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं और उसको ज़्यादा बेहतर समझने की कोशिश करते हैं प्रेजेंटेशन में। तो देखिए जिस तरह से यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि जब भी आपको कॉलम्स को रॉज में लेके आना है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं अनपिवट, और जब भी रॉस को कॉलम में ले जाना होता है तो नॉर्मली आप उसको कहते हैं पिवटिंग। तो समटाइम्स जब डेटा आपके पास आता है तो डेटा इस तरह से मैनेज हुआ होता है और आपको इसको डेटा को एनालाइज करने के लिए उसको आपको लेके जाना पड़ता है रॉज में, लाइक इस तरह से। और समटाइम्स आपके पास जब डेटा रॉज में होता है उसको मैनेज बेहतर करना होता है तो आप उसको पिवट करके कॉलम्स में ले जाते हैं। तो हम इसको अप्लाई करके देखते हैं। यही सेम प्रोसेस जो है वो ट्रांसपोज़ भी कर सकता है, लेकिन ट्रांसपोज़ जो है बेसिकली रिकॉग्नाइज़ नहीं करता यूनिक वैल्यूज़ को। वो क्या करेगा, सिंपली जो है वो रॉस को और कॉलम्स को वाइस वर्सा कर देता है, जिससे जो है वो इतना ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आपके पास नहीं आता। लेकिन जब आप अनपिवट पिवट करते हैं तो ये एक बेहतर प्रोसेस है जिसको आपको यूज़ करना चाहिए। इस प्रोसेस को देखने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक एडिशनल फ़ाइल अपलोड करते हैं। इस दफ़ा उस फ़ाइल को हम पावर क्वेरी के अंदर रहते हुए ही अपलोड करते हैं, एक डिफरेंट तरीके से, ताकि आपको ये तरीका भी आ जाए। तो हम होम टैब पे क्लिक कर रहे हैं। होम टैब में आपके पास न्यूज़ सोर्स का ऑप्शन दिया हुआ है और न्यूज़ सोर्स पे हम क्लिक कर देते हैं टेक्स्ट एंड सीएसवी। ये फ़ाइल जो हमारे पास अवेलेबल है, आप अगेन एलएमएस में डाउनलोड कर लें ये फ़ाइल। अनपिवट डेमो के नाम से ये फ़ाइल होगी आपके पास, जिसको आप यहाँ से लोड कर सकते हैं। और क्योंकि इस दफ़ा हम पावर क्वेरी में ऑलरेडी मौजूद हैं, तो ये आपको ट्रांसफॉर्म डेटा का ऑप्शन नहीं दे रहा, सिर्फ डिडक्शन का ऑप्शन दे रहा है और उस पे आपको सिर्फ ओके प्रेस करना है। एक नया आपके पास जो है टेबल बनकर आ गया है एनपिवट डेमो के नाम से, और यहाँ पर इस प्रोसेस को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ जो आपको डिफरेंट यहाँ पर लग रही है, वो ये लग रही है कि इसने जो आपके कॉलम्स हैं उसको प्रमोट नहीं किया है। देखिए आपकी हेडिंग जो आ रही है ईयर की, वो प्रमोट नहीं हुई है, आपकी हेडिंग के नाम नहीं बने। तो हम चाहते हैं कि ये जो पहली रॉ है ये हमारी हेडिंग्स बन जाए। तो सम टाइम इस तरह से होता है जब आपके पास डेटा ऑर्गेनाइज नहीं हुआ हुआ था। तो आप ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करते हैं और आप यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर पे क्लिक कर देंगे। तो अब आपकी पहली रॉ जो थी वो बेसिकली कॉलम का नाम बन चुका है, और क्योंकि एक इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है तो उसने क्या करा, जैसे ही उसको प्रमोट किया, हेडर्स को प्रमोट किया, तो उसने क्या करा, आपकी जो टाइप चेंज का ऑप्शन है वो यहाँ पर खुद दे दिया, ताकि एक बार दोबारा से वो डेटा टाइप्स को डिटेक्ट कर ले। और इस दफ़ा देखें डेटा टाइप्स जो डिटेक्ट हुई हैं उसमें से एबीसी यानी टेक्स्ट टाइप आ गया आपके पास। 1 टू 3 का मतलब होता है कि ये एक होल नंबर है, और इसी तरह से सारे नंबर्स यहाँ पर डिटेक्ट हो चुके हैं, डेटा टाइप सही डिटेक्ट हो चुकी हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारे पास 94 से लेकर 98 तक का जो डेटा है, ये सारा कॉलम से रॉज़ में आ जाए, ताकि हमारे पास डेटा एनालाइज़ हो पाए, ईयर्स के थ्रू जो है हम उसको एनालाइज़ कर सकें। लेकिन अगेन देखिए इस ऑप्शन को जब भी आप अप्लाई करेंगे हमेशा फ्यूचर को देखते हुए अप्लाई करना है, क्योंकि आज आपके पास 98 तक का डेटा है, कल 99 आएगा, 2000 आएगा, 2001 आएगा, तो क्या मैं दोबारा से इस प्रोसेस को अप्लाई कर रहा हूँगा? ऑफ कोर्स नहीं, हम तो चाहते हैं कि ये ऑटोमेशन पे चले जाए। ये एक ऐसा कॉलम है जिसको हमें बेसिकली रॉज़ में नहीं लेके जाना है। तो हम इस कॉलम को सेलेक्ट करते हैं और ट्रांसफॉर्म के टैब पे जाकर एनी कॉलम का जो ग्रुप बना हुआ है, यहाँ पर अनपिवट कॉलम का एक ऑप्शन है। इसमें हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है अनपिवट कॉलम, का मतलब जिस कॉलम पे आप खड़े हैं उसको अनपिवट कर दें। अगर आपने मल्टीपल सिलेक्शन की हुई है तो सिलेक्टेड कॉलम्स। अभी हमें क्या करना है, जिस कॉलम पे हम मौजूद हैं उसको छोड़ के अदर कॉलम्स को अनपिवट करना है। तो हम क्लिक करते हैं अनपिवट अदर कॉलम्स, एंड जस्ट बाय क्लिकिंग वन स्टेप आपका ये सारा काम हो चुका है और सारे कॉलम जो थे वो अनपिवट होके रॉज में आ चुके हैं। अब हमें एक और प्रोसेस करना है कि हमारे पास ये एक कॉलम ऐसा है जिसको हमें कॉलम्स पे लेके जाना है, ताकि ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास हो जाएं। तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं और इसमें ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके इसको हम प्रोसेस को करते हैं पिवट कॉलम। पिवट कॉलम जो है एक प्रोसेस है जो कि रॉस को कॉलम्स में ले जाता है। जैसे हमने इसको क्लिक किया, ये हमसे सवाल करता है कि क्या जो बाकी कॉलम्स बच गए हैं इसमें से कोई ऐसा कॉलम है जिसकी समरीज आपको बनानी है। ऑफ कोर्स हमारे पास एक ऐसा कॉलम है जिसकी समरी बनेगी जो कि है वैल्यूज़ का कॉलम। ईयर की समरी ऑफ कोर्स हमें नहीं बनानी है। और अगेन जैसे ही हमने इसको ओके किया तो हमारे पास ये ऑप्शन भी बनकर आ गया, और ये हमारा प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया। सिंपली हम इसका नाम रख देते हैं ईयर्स, एंड दैट्स इट। ये हमारा प्रोसेस पूरा कंप्लीट है जिसके थ्रू हम यहाँ पर जो है वो डेटा को एनालाइज कर सकेंगे। तो आपने देखा कितना ईजी है हमें इस प्रोसेस को यूज़ करते हुए, कि कभी भी आपको रॉस को कॉलम में लेके आना है या कॉलम को रॉज में लेके जाना है, तो दिस इज़ द बेस्ट प्रोसेस जो कि इन फ्यूचर आप अप्लाई कर रहे होंगे।